अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 8 न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैलेंस्ड डाइट का है। बैलेंस्ड डाइट जो है इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैलेंस्ड डाइट है हमारी बॉडी को हेल्थी रखती है, फिट रखती है, बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है। बैलेंस डाइट स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, वो डेफिनेशन देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि हम जो भी खा रहे होते हैं अगर उसके अंदर एक ख़ास मिकदार के अंदर न्यूट्रिएंट्स की प्रोपोर्शन नहीं है तो वो हमारी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट नहीं है। मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हुए न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो कि एक बैलेंस डाइट्स के कंपोनेंट्स हैं। अगर वो एक बैलेंस डाइट के अंदर वो कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इनमें से किसी एक की भी डेफिशिएंसी होती है लॉन्ग पीरियड के लिए या किसी एक कंपोनेंट्स की भी कमी होती है तो बीमार जो हमारी बॉडी है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिम्टम्स है वो किसी डिजीज़ की सूरत में अपीयर कर सकती है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और वाइट बोर्ड पे मैं बैलेंस डाइट की आपको डेफिनेशन जो मैंने बुक से कीवर्ड्स लिए हुए हैं उनसे उनको वो फॉलो करते हुए आपको बताऊंगा कि बैलेंस डाइट की डेफिनेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो क्या होगी और आपने अपनी जो डेफिनेशंस होंगी वो किस तरह से बैलेंस डाइट की लिखनी है। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन का जो मैंने आपको मफ़हूम है वो बता दिया है कि वो तमाम कंपोनेंट्स जो कि आपकी नॉर्मल डाइट्स के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए फूड के, वो बैलेंस डाइट है। वो कंपोनेंट्स के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट्स अगर डाइट के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो एक बैलेंस डाइट होगी। सबसे पहले कीवर्ड्स जो मैंने इस्तेमाल किए हैं वो है अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। यानी एक बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होगी जिसके अंदर तमाम असेंशियल कंपोनेंट्स एक ख़ास प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो बैलेंस डाइट है। वो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैलेंस डाइट के अंदर वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि एक ख़ास प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो कि एक बैलेंस डाइट का हिस्सा हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये एक एनर्जी प्रोवाइड करने वाला न्यूट्रिएंट्स है। दूसरे नंबर पे लिपिड्स है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये भी बैलेंस डाइट का एक न्यूट्रिएंट है। तीसरे नंबर पे है प्रोटीन। प्रोटीन भी जो है वो एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, इसलिए बैलेंस डाइट का एक कंपोनेंट्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स विटामिन्स हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते लेकिन बैलेंस डाइट का एक कंपोनेंट्स है। जिस्म की नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए विटामिन्स की इंपॉर्टेंस से हम इनकार नहीं कर सकते। पाँचवें नंबर पे स्टूडेंट्स मिनरल्स हैं। मिनरल्स भी जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स के जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में इनका शुमार नहीं होता, बल्कि इनकी डेफिशिएंसी से भी कुछ सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वाटर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तमाम बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो वाटर के अंदर वाटर की मौजूदगी में ही होती है और वाटर जो है वो 60% हमारी बॉडी का पार्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स डाइटरी फाइबर्स भी एक बैलेंस डाइट का कंपोनेंट्स है। अब ये 7 कंपोनेंट्स जो हैं अगर एक डाइट के अंदर या एक ख़ास प्रोपोर्शन में बॉडी को मिल रहे हैं किसी ना किसी डाइट से तो वो डाइट जो है हमारी बैलेंस डाइट है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, लिपिड्स नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा, विटामिन्स नहीं मिल रहे, मिनरल्स नहीं मिल रहे, डाइटरी फाइबर नहीं मिल रहे, वाटर नहीं मिल रहा, तो हमारी डाइट हमारी जो बॉडी है वो डेफिशिएंसी शो करेगी। किसकी डेफिशिएंसी? न्यूट्रिएंट्स। किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से जो सिम्टम्स अपीयर होंगी वो उससे रिलेटेड होंगी कि ये किस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की सिम्टम्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगला कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं जो है सेकंड नंबर पे जो हमारी बैलेंस डाइट है, इट रिलेटेड टू वंस एज, जेंडर एंड एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स जो हमारी बैलेंस डाइट है इसका गहरा तल्लक है एक एज के साथ। एज, सबसे पहले एज की बात करें तो अगर न्यूट्रिएंट्स या फूड रिक्वायरमेंट की बात करें, बैलेंस डाइट की बात करें तो जो एज वाइज इसकी प्रोपोर्शन है वो जो है वो मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे जो हैं वो ग्रोथ प्रोसेस और डेवलपमेंट के प्रोसेस में होते हैं, उनको ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है। अडल्ट जो हैं
उनको कम मिकदार की ज़रूरत होती है। 30 टू 40 एज तक जो है वो कम मिकदार के, बल्कि 30 एज तक जो है वो अच्छी खुराक खा सकते हैं। लेकिन जो ही एज जो है 50 से अबव होती है, ऐसे में न्यूट्रिएंट्स की कमी कर दी जाती है, जिसकी कमी इस सूरत में कर दी जाती है कि लिपिड्स की मिकदार जो है वो कम कर दी जाती है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसकी मिकदार कम कर दी जाती है। ऐसे ही जो जेंडर्स हैं, फीमेल्स के अंदर उनका मेटाबॉलिक रेट जो है मेल की निस्बत कम होता है, इसलिए फीमेल्स को जो डाइट की कम मिकदार में ज़रूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी की सूरत में उनको डाइट की डबल ज़रूरत होती है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने दो जो ऑर्गेनिज्म है उनको उस डाइट की ज़रूरत है। यानी जेंडर के अंदर, जेंडर की बात की जाए तो आदमी को ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है और फीमेल को कम थोड़ी मकदार में डाइट की ज़रूरत है, लेकिन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में उसकी खुराक डबल होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो एक आदमी जो सारा दिन बैठ के काम करता है उसको कम डाइट्स की ज़रूरत है, उसको कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। और एक आदमी जो है वो फिज़िकली काम करता है या मेंटली काम करता है, अगर उसका बर्निंग प्रोसेस ठीक है, जो डाइट ले रहा है वो बर्निंग प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन से उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, यूटिलाइज हो रही है, तो फिर उन एक्टिविटीज़ के हिसाब से उसको ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है। एक एथलीट है उसको ज़्यादा मकदार में ज़रूरत है और एक स्टूडेंट है उसको थोड़ा कम मकदार में ज़रूरत है, क्योंकि एथलीट या जो एक मज़दूर है सारा दिन मज़दूरी कर रहा है उसको भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है बनिस्बत वो जो सारा दिन बैठ के दुकानदारी कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था एज, जेंडर और एक्टिविटीज़ के हिसाब से बैलेंस डाइट या डाइट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैंने न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बता दिया है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये कौन से हैं। ये न्यूट्रिएंट्स अगर किसी डाइट के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो बैलेंस डाइट होगी, ठीक है। उसके बाद अब बैलेंस डाइट की बात की जाए तो मिल्क इज़ अ परफेक्ट बैलेंस डाइट, मीट इज़ अ परफेक्ट बैलेंस डाइट। उसके अलावा जो है वो बैलेंस डाइट जो है वो आप एग को परफेक्ट जो है वो डाइट के अंदर तो ला सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स सबसे एंड पे एक चार्ट है, चार्ट में आप देखेंगे कि एक फूड सप्लीमेंट और फूड में बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है, लिपिड्स की कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है, उसके बाद प्रोटीन की कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है। वो एक नज़र आप चार्ट को देख लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस डाइट के अंदर किस न्यूट्रेंट्स की जो है प्रोपोर्शन कितनी है। तो एंड पे स्टूडेंट्स ये जो हिप्पोक्रेट्स था, इसके बारे में बता दूं कि ये ग्रीक फिजिशियन था, ठीक है, और इसको फादर ऑफ मेडिसिन, मॉडर्न जो मेडिसिन है इसका फादर माना जाता है हिप्पोक्रेट्स। इसका कहना था कि जो कोटेशन है इसकी वो है लेट्स द फूड बी द मेडिसिन, मेडिसिन बी द फूड। यानी इसका ख्याल ये था स्टूडेंट्स कि जो अपनी डाइट है इसको मेडिसिन्स के तौर पे ही, मेडिसिन्स जैसा ही इफ़ेक्ट लेने के लिए इस्तेमाल करो। यानी कि अगर आप प्रोटीन प्रॉपर मकदार में ले रहे हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कोई बीमारी नहीं आएगी। लिपिड्स अगर आप प्रॉपर मकदार में ले रहे हैं तो इसकी डेफिशिएंसी से कोई जो है बीमारी नहीं आएगी। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बाद वाइटामिन्स हैं। अगर आप वाइटामिन्स मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों से ले रहे हैं, ये याद रहे कि वाइटामिन्स ज़्यादातर हमें सब्जियों से मिल रहा है, ठीक है। मिनरल्स का सोर्स भी ज़्यादातर जो सब्जियां हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर मकदार में ये फूड के अंदर फूड अपनी या जो आपकी डाइट है वो प्रॉपर मकदार में और अच्छी हालत में ले रहे हैं, हेल्थी डाइट ले रहे हैं, तो फिर आप आप अपनी बॉडी को जो है वो ये ख्याल करें कि आप मेडिसिन ही दे रहे हैं। यानी अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आप जो है वो आपकी डाइट ही आपकी मेडिसिन है। यानी हेल्दी डाइट की तरफ उसका एक सिग्नल था कि हेल्थी डाइट जो है ये इंसान को फिट रखेगी, ग्रोथ को फिट रखेगी और डेवलपमेंट को फिट रखेगी। तो स्टूडेंट्स अपनी डाइट भी और हेल्दी करें, ठीक है। आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट इससे बेहतर होगी। और अगर हेल्दी माइंड है, हेल्दी बॉडी है तो हेल्दी माइंड है, अगर हेल्दी बॉडी नहीं है तो साउंड माइंड नहीं होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।